नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और रुख सबसे पहले अहम जानकारी का करेंगे। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान के मामले पर सुनवाई टल चुकी है। अब 17 मई को अगली सुनवाई होगी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी टिप्पणी। एक मामले में जमानत मिली तो एक नया केस दर्ज हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। एक के बाद एक आपको बता दें कि 89 केस दर्ज किए गए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। टिप्पणी में आजम खान की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है। अब ये सुनवाई 17 मई को होगी। आपको बता दें कि आजम खान 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद है। आपको बता दें कि 88 में से 87 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है, लेकिन एक मामला अभी फंसा हुआ है जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो अब टल चुकी है। तो देखिए, आज इस सुनवाई पर हर किसी की नजरें थी कि क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है। ओम पांडे हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख ओम का करेंगे और जानकारी लेंगे। ओम, देखिए, हर किसी की नजर आज सुप्रीम कोर्ट पर थी कि क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है, क्योंकि देखिए, इससे पहले के जो तमाम केसेस थे उनमें तो जमानत मिल चुकी थी। एक जो केस था उसमें आज सुनवाई होनी थी और देखिए उस सुनवाई को भी अब देखिए टाल दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको लेकर टिप्पणी भी की गई है। जानकारी इसको लेकर क्या अहम रहा आज सुनवाई में? आपको बिल्कुल बता दूं, जिस तरह से अगर बात की जाए, आज सर्वोच्च न्यायालय में आजम खान मामले पर सुनवाई थी और इस सुनवाई को लेकर सभी की निगाहें थी कि क्या आज फैसला आएगा आजम खान के पक्ष में। सभी ने देखा इसके पहले जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की, हाईकोर्ट को लेकर के उन्होंने कई महत्वपूर्ण शब्द हैं वो बोले। और आज जब इस पूरे मामले की सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई जब शुरू हुई तो साफ तौर से जो न्यायाधीश हैं उन्होंने इस बात को रखा कि साफ तौर से उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी कर दी। कहीं ना कहीं इस केस को लेकर के ये टिप्पणी अपने आप पे महत्वपूर्ण है कि क्या जो है सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा न्यायाधीश ने कि क्या एक मामले में जमानत मिली तो क्या एक नया केस दर्ज हो गया है। इसके साथ साथ इस तरह की टिप्पणी और उसके पहले अगर बात की जाए, उन पर 89 केस उन पर दर्ज हैं और लगभग सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। और ऐसे में इस मामले को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि इस मामले पर सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। इस मामले की डेट जो है वो 17 मई को रख दी गई है। अब इस पूरे मामले की 17 मई को जो है चौथी सुनवाई होगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से एक अहम टिप्पणी की है, इस पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आजम खान मामले पर लगातार सर्वोच्च न्यायालय का जो रुख है वो बिल्कुल समझा जा सकता है कि माननीय न्यायालय ने इस तरह के तमाम जो केस हैं उनकी जहां सुनवाई की और सुनवाई करने के साथ साथ इसके पहले हाईकोर्ट को जहां कई सवालों पर इंगित किया और उसके बाद आज फिर इस तरह की टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई और कहा गया साफ तौर से कि एक मामले में जहां उन्हें जमानत मिली है, क्या एक नया केस दर्ज हो गया है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर दृष्टिकोण अगर नजर डालते हैं तो एक पक्ष की बात कही जाए तो आजम खान को लेकर जो सहूलतें थी वो सर्वोच्च न्यायालय में मिलती हुई दिख रही थी, लेकिन जिस तरह से नया केस और नया मोड़ आजम खान के मामले पर आया है, अब सभी की नजरें रहेंगी कि 17 मई को जब ये सुनवाई होगी तो क्या अहम रहेगा और क्या इस नए केस के मामले पर सुनवाई में क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल, और साथ ही साथ ओम, कोर्ट की तरफ से यूपी किए गए कि उन्होंने ये भी पूछा कि ऐसा क्यों है कि एक के बाद एक केस दर्ज किए जा रहे हैं और 89 केस देखिए, और जब एक जो आखिरी केस था उसमें राहत मिली, जमानत दी गई, उसके बाद एक और केस दर्ज कर लिया गया और ये भी कहा जा रहा है कि अब यूपी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि वो इसे लेकर हलफनामा दाखिल करेंगे, ये भी कहा जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर यूपी सरकार की बात करें तो इसके पहले हाईकोर्ट में भी तमाम जो अड़चने थी, जैसा कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, उसके बाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार ने कहा था कि वो कुछ और भी तथ्य हैं जिनको कोर्ट के सामने उन्हें पेश करना है और यही वजह है कि जो फैसला था जमानत का वो हाईकोर्ट में सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन उसके बाद तमाम दलीलें राज्य सरकार के सामने रखी गई और असली वजह कि उन्हें कहीं आजम खान को हाईकोर्ट से एक तरफ जहां जमानत मिली। अब बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय की तो सर्वोच्च न्यायालय में भी इन तमाम दलीलों को राज्य सरकार के द्वारा रखा जाएगा।
लेकिन ये दलीलें कितना महत्व रखती हैं, कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। लेकिन उसके पहले स्वाति, जिस तरह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम टिप्पणी की है, उस टिप्पणी पर अगर नजर डालें तो साफ तौर से ये समझ में आता है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक के बाद एक जहां सुनवाई हो रही है और सर्वोच्च न्यायालय में जिस तरह से एक और नए केस को लेकर के कहीं ना कहीं अपना रुख अख्तियार किया है, यूं कहें कि एक नजर डाली है, तो इससे ये साफ हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल पूरी तरह से सख्त है। और आने वाले समय में जब सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई यानी आजम खां मामले पर सुनवाई होगी तो एक बड़ी राह और बड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप बन रही हैं हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।